गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में बाउंडेड सेट के बारे में पढ़ा था और बाउंडेड सेट के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। एक बार हम और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। बाउंडेड सेट जो हमने पढ़ा था वो आप जानते हैं क्या होता है कि जैसे कोई सेट F एक ऑर्डर फील्ड है और A उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो A बाउंडेड सेट कब कहलाएगा? जब A बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। तो बाउंडेड अबव का क्या मतलब है, ये हम पढ़ चुके हैं। बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव कब होगा कि एक ऐसा, जैसे कोई भी एक एलिमेंट इस ऑर्डर फील्ड F का इस तरह से एग्जिस्ट करेगा सच दैट जितने भी एलिमेंट इस A में से होंगे वो सारे इस U से छोटे होंगे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। तो ये जो होगा U वो हो जाएगा इसका अपर बाउंड। इस तरह से बाउंडेड बिलो कब होगा कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कहूँ कि L इस ऑर्डर फील्ड F में इस तरह से मिले सच दैट जितने भी इस A के एलिमेंट है वो सारे इस L से बड़े होंगे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। तो इस केस यदि ऐसा है तो हम उसको कहेंगे बाउंडेड बिलो, और ऐसा है तो उसको कहेंगे बाउंडेड अबव। तो कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, हम उसको कहेंगे कि वो बाउंडेड सेट है यहाँ पे। और ये जितने भी बाउंड, ये जो अपर बाउंड, ये अपर बाउंड हो गया और ये लोअर बाउंड हो गया। जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि और इसी तरह से यहाँ पे जो लोअर बाउंड है उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको कहेंगे इन्फीमम। तो हमने ये भी पढ़ा है कि सुप्रीमम और इन्फीमम इस सेट ए के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और यदि सुप्रीमम इस सेट ए में बिलोंग करता है, सुप्रीमम बिलोंग्स टू ए, तो फिर इस सुप्रीमम को कह देंगे मैक्सिमम एलिमेंट। और ये इन्फीमम यदि इस सेट ए में बिलोंग करता है तो इसको हम कहते हैं मिनिमम एलिमेंट। ये हमने पढ़ रखा है। तो हम आज और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, आज हम और जैसे एक एग्जाम्पल हम ये ले लें। 2 एग्जाम्पल हम डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 1 अपॉन n। पहले हमने लिया था 1 प्लस 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। तो हमें देखते हैं यहाँ पे कि ये सेट बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो दोनों में से क्या है। और इस तरह से तो यदि ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा ये? ठीक है। तो हम इसमें ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 0। फिर 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया ये? 1/2। इसी तरह से 1 माइनस 1 अपॉन 3, ये देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया 1/2, ये 3 माइनस 2, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/4। इस तरह से एलिमेंट्स आते जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह से। लास्ट में ये कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 1 अपॉन n, तो n माइनस 1 अपॉन n, nth एलिमेंट होगा n माइनस 1 अपॉन n। इस तरह से ये सेट बनेगा। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट किस तरह से जा रहे हैं यहाँ पे। और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएंगे ये एलिमेंट्स? आप देखिए यहाँ पे ये n माइनस 1 अपॉन n है, तो ये क्या हो जाएगा? यदि मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 1, ये यहाँ पे तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। और ये किसी तरफ अप्रोच करेगा? 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये एलिमेंट कहाँ जाएंगे? 1 की तरफ जाएगा। तो मैं इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। तो पहला एलिमेंट इसका ये हो गया 0, और यदि मैं इसको 1 लिखूँ यहाँ पे, यदि माना कि ये 1 है यहाँ पे, और आप ये भी देख सकते हैं सीट में 1 नहीं है, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे
ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ये 1 माइनस 1 अपॉन है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ जाएगा, तब ये पूरा जो है ये टर्म वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये अप्रोच करेगी 1 कभी नहीं होगा, तो ये जो 1 है वो 1 प्लस 0 बिलोंग्स टू ए 3, ये इसका मेंबर नहीं, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा इस सेट का वो ये है 0 हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया 1/2, ठीक है, 0 ये हो गया 0.5 और 2/3 किधर होगा, 2/3 कितना हो गया इसमें 0.66, ये इसके और आगे आएगा, इसके आगे मिलेगा ये, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 का हो जाएगा 3/4 ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 0. यदि मैं इसमें यहाँ पर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 7, ये और भी आगे चला जाएगा 3/4 4/5 इस तरह से डॉट, ये एलिमेंट किस तरफ जाएंगे 1 की तरफ जाएंगे, तो इसमें पहला एलिमेंट हो गया 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ये जो ये है सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले इधर वाले ये सारे क्या है इसके लोअर बाउंड्स है, और लोअर बाउंड्स में ये जो 1 है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो ये 0 क्या हो जाएगा इसका इन्फिमम हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इन्फिमम A3 में है, इसलिए हम इसको मिनिमम एलिमेंट भी कहेंगे, और यहाँ पर जो 1 है इधर वाले जितने भी एलिमेंट है वो क्या है इसके अपर बाउंड्स, और अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, तो 1 क्या हो गया इसका सुप्रीमम, लेकिन ये सुप्रीमम A3 में नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम एलिमेंट नहीं होगा, मैक्सिमम एलिमेंट ये नहीं होगा, सिर्फ सुप्रीमम हो गया, तो इसका इन्फिमम हो गया 0 और सुप्रीमम हो गया 1। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, A4 1 प्लस -1 raised to the power n upon n such that n belongs to n set of natural number, ये है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे, तो इसको भी हम इसमें रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो n = 1 के लिए क्या हो जाएगा ये देखिए, मैं एक बार पूरा लिख लेता हूँ, इसमें ये हो गया -1 raised to the power 1, तो ये हो जाएगा 1/1, नेक्स्ट n = 2 के लिए ये हो गया +1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, फिर n = 3 के लिए ये नेगेटिव में हो गया वापस से 1 - 1/3, इस तरह से हो जाएगा एलिमेंट 1 + 1/4 1 - 1/5 डॉट डॉट। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक जगह लिख लीजिए और पॉजिटिव वालों को एक जगह लिख सकते हैं, तो ये एलिमेंट्स किस तरह से हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें ये जितने भी ये हैं ये नेगेटिव वाले उनको एक जगह लिख लेता हूँ, तो ये 1 - 1 ये कितना हो जाएगा 0, ये एलिमेंट हो गया, इसके बाद में मैं ये ले लेता हूँ 1 - 1/3 नेगेटिव वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, फिर ये हो गया 1 - 1/5, ये हो गया 5 - 4/5, इस तरह से 4/5, तो इसी तरह से यदि आप देखें तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 6/7 8/9, इस तरह से, और यदि इसका जनरल टर्म आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको यदि इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 2n + 1, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे 3 से, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा, और ऊपर कितना आ रहा है 2 4 6 8, इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2n/2n + 1, इस तरह से, तो ये हमने लिए हैं नेगेटिव वाले, अब हमारे पास बच के हैं ये पॉजिटिव वाले, इनको भी हम लिख लेते हैं, तो ये किस तरह से हो जाएंगे, ये हो गया 1 + 1/2, ये हो गया 3/2, तो इनका यूनियन हो जाएगा,
3/2, फिर 1 + 1/4, ये हो जाएगा 5/4, फिर हो जाएगा 7/6, और जनरल टर्म देखेंगे तो यहाँ पे 3, 5, 7 ये ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2n + 1/2n, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास इतना है। तो यदि मैं ये जो सेट है इसको यदि S1 नाम दे दूं मैं, और इसको यदि S2 कह दूं, तो ये हमारे पास बन गया है S1 यूनियन S2, S1 यूनियन S2। तो आप दोनों को हमारे अलग एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से है। S1 की किस तरह का सेट है और S2 किस तरह का है। तो मैं S1 ले रहा हूँ, पहले इसकी नेचर हम देख लेते हैं। देखिए S1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 0 है, ये एलिमेंट, इसमें ये जो है 2n/2n + 1 n →∞ पे किधर जाएगा, ये मैं n से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2/2 + 1/n, और n →∞ पे ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। ये किधर जाएगा 2/2, और ये किधर जाएगा 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और इसी तरह से S2 में देखा जाए तो ये किधर जा रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे है, वही मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, ये भी 1 की तरफ ही जा रहा है। देखिए आप 2 + 1/n/2, तो ये 0 की तरफ जाएगा और ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। दोनों एलिमेंट 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों सेट यहाँ पे S1 और S2। तो आप देखिए इसमें, तो एक और बात इसमें कि 1 दोनों ही सेट में नहीं है यहाँ पे, n →∞ पर। n →∞ पर S1 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 तक नहीं जाएगा। इसी तरह से S2 भी 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 इसमें है नहीं, दोनों ही सेट में नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ एलिमेंट के लिए, ये 1। तो जैसे S1 का पहला एलिमेंट ये हो गया, ये 0। सेकेंड एलिमेंट है 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा इसमें 0.6। तो जैसे भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे ये हो गया, ये 0.6 है, मतलब 2/3 है। इस तरह से 4/5 ये हो गया 0.8, और आगे जाएगा इस तरह से 4/5। नेक्स्ट हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 6/7 कितना हो गया, ये भी इसके आगे आगे हो जाएगा। आप इस डेसिमल में आप डिवाइड करके दे सकते हैं। इस तरह से 8/9 भी और आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 समथिंग, इसमें आगे और चला जाएगा इस तरह से। और ये धीरे धीरे किधर अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे 1 की तरफ जा रहा है। तो पहला एलिमेंट था इसमें 0, तो S1 में यदि हम सिर्फ S1 की बात कर रहे हैं तो 0 इसका इन्फिमम हो गया S1 के लिए सिर्फ, क्योंकि इसमें 0 से इधर एलिमेंट नहीं है, और 0 इसका भी है, तो 0 S1 का इन्फिमम हो गया, और 1 जो इस S1 का है सुप्रीमम हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 के आगे नहीं है, 1 इसमें है नहीं, तो ये सिर्फ 1 सुप्रीमम है S1 का, और 0 इन्फिमम है इसका S1 का, लेकिन 0 इसमें है, इसलिए इसको हम मिनिमम एलिमेंट भी कह सकते हैं। 1 इसमें मिनिमम एलिमेंट नहीं है। तो ये तो हुई सिर्फ S1 की बात। अब हम S2 की बात भी करते हैं यहाँ पे। अब देखिए S2 में यहाँ पे मैं ये इसको मैं और आगे लेता हूँ। S2 में जो पहला एलिमेंट है वो है 3/2, तो 3/2 कितना हो गया 1 पॉइंट, यदि मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये हो गया 3/2 हो गया ये 1.5,
ये हो गया पहला एलिमेंट इसका हो गया 3/2। फिर है 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 ये हो गया, ये 1 ये 10 हो गया, 1.2 फिर हो गया 1.25, ठीक है। तो 1.25 किधर होगा, ये 1.5 है यहाँ पे 1.5, तो ये इधर आएगा 5/4। इसी तरह से 7/6 आप डिवाइड करिए, तो ये वो हो गया, फिर ये हो गया 10 बच गया, तो ये हो गया, फिर से 1 आ गया है इसमें, फिर 4 हो गया, इसका मतलब हो गया, फिर 6 हो गया, तो 1.16, तो ये कितना था 1.25, 1. ये और इधर आ जाएगा 7/6। आप देख सकते हैं इसमें ये इधर आ रहे हैं एलिमेंट, और एंड टू इन्फिनिटी पर अभी हमने चेक किया था, ये कहाँ जा रहे हैं 1 की तरफ जा रहे हैं, ये इधर से भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं दोनों। S1 के एलिमेंट भी एंड टू इन्फिनिटी पर 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और S2 के एलिमेंट भी एंड टू इन्फिनिटी पर 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसमें यह है कि जो S2 उसमें जो एलिमेंट्स है S2 के, जो वो 3/2 से आगे नहीं है इसमें, ये सारे इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स है ये क्या है इसके S2 के सुप्रीमम है यहाँ पे, और दोनों है क्योंकि हमारे पास A4 सेट है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे S4 में कि 3/2 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे A4 के अंदर जितने भी एलिमेंट है A4 में वो 0 से स्टार्ट होने हैं और 3/2 तक ही है, इसके अंदर ही यहाँ पे, और 3/2 इसलिए इसका क्या हो जाएगा सुपरमम हो जाएगा, और 3/2 S2 में है इसलिए A4 में भी है, तो इसलिए 3/2 इसका सुप्रीमम है, और इसको मैक्सिमम एलिमेंट भी कहेंगे, और इसी तरह से 0 इसका क्या हो जाएगा इन्फिमम हो जाएगा, और क्योंकि ये भी S1 में है इसलिए A4 में भी है, इसलिए ये भी मिनिमम एलिमेंट है इसका, तो ये मिनिमम एलिमेंट हो गया और ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गया। तो हमने सुप्रीमम और इन्फिमम हमने इसके भी हमने कैलकुलेट किए हैं। तो अभी आपने दोनों एग्जांपल देखे हैं, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।